Hello everyone, welcome to Knowledge Shar. I'm Anshli Adhikari. Our today's topic is human brain. आज हम human brain और human brain के parts और उनके functions के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने अब तक नॉलेज शार को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियो की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू. इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जो 8 to 12th क्लास तक की होंगी. उसमें अगर आप और सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट और क्लासेस लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं. वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं. एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नंबर 9868771960. Thank you. So without any delay, let's come to the top. तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का कमांड सेंटर होता है. ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि आँख हो गया, हमारे कान हो गए, हमारी नाक हो गई जिससे हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स लेता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को आगे मसल्स को भेजता है. इसके अलावा जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो मसल से बना हुआ होता है. तो वो एक बॉक्स के अंदर पूरा कवर्ड होता है जिसे हम स्कल भी कहते हैं और क्रेनियम भी कहते हैं. और जो स्कल की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन मतलब वॉल होती है जिसमें हमारा ब्रेन होता है, उसे मेनिंजेस भी बोला जाता है. ब्रेन के 3 मेन पार्ट होते हैं. द फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हिंड ब्रेन. जैसे कि फोर ब्रेन का अपने नाम से ही बता रहा है कि फोर ब्रेन का मतलब होता है जो आगे वाला पार्ट होता है. जैसे हमारा फोरहेड है वैसे फोर ब्रेन है. मिड ब्रेन वो होता है जो बीच वाला पार्ट होता है जिसे हम मध्य भाग भी कह सकते हैं. हिंड ब्रेन होता है हमारा छोटा दिमाग. हिंड ब्रेन हमारा पीछे की तरफ आता है. अब इनके भी जो पार्ट्स होते हैं, ये जो 3 पार्ट्स है ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये भी आगे डिवाइडेड हैं अलग पार्ट्स में. तो चलिए वो देखते हैं. जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, सेकेंड इज थैलेमस एंड थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस. उसके बाद हमारे मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना. फिर हमारा जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन को लैटिन उसमें बोला जाता है स्मॉल ब्रेन, मतलब छोटा दिमाग. कभी आपने देखा होगा ऐसे कहते कि आप हमारे सर कहते कि मतलब सर के पीछे मत मारो क्योंकि यहाँ पे छोटा दिमाग होता है. कभी आपने सुना होगा कि सर के पीछे नहीं मारना चाहिए, वहाँ पे छोटा दिमाग होता है. वो छोटा दिमाग हिंड ब्रेन ही होता है. हिंड ब्रेन भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पहला होता है सेरेबेलम, सेकेंड होता है पॉन्स एंड थर्ड इज मेड्यूला. अब हम इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे. जैसे कि आप पहले हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स को. जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में लोकेशन सेरेब्रम की, थैलेमस की और हाइपोथैलेमस की, ये फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं. अब सबसे पहले जो सेरेब्रम का फंक्शन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेरेब्रम जो है मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का, और ये 80% जितना भी वर्क होता है ब्रेन का वो करता है, क्योंकि ये सेंटर है विजडम का, मेमोरी का, विल पावर का, मूवमेंट का, नॉलेज का, थिंकिंग का. जो भी हम याद करते हैं, हमारी याद करने की शक्ति, हम सोते हैं, हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, वो सब जो होता है वो सेरेब्रम करता है. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वर्क इसी का होता है पूरे ब्रेन में, 80%. तो अब हम डिस्कस करते हैं थैलेमस के बारे में. थैलेमस जो होता है वो कैप्चर करता है सारी इन्फॉर्मेशन जो बाहर से आ रही होती है हमारी बॉडी की. जैसे कि अगर हमें दर्द हो रहा है, चोट लग गई, तो जो फीलिंग है पेन की, ये थैलेमस हमारे को बताता है. फिर जो ठंड हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो ये सारी कोल्ड और हीट वाली जो भी फीलिंग्स है ये थैलेमस का काम है. अब हम आते हैं द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है हार्मोनल सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हाइपोथैलेमस होता है जो हमारी भूख, प्यास, टेम्परेचर जो बॉडी का होता है उसे कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ये कम ज़्यादा करता है, और सेक्सुअल फीलिंग्स को कंट्रोल करता है. क्योंकि जो हमारा गुस्सा है और सेक्सुअल फीलिंग्स में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर का, और उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कर रही है. द मिड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना. अब इसका फंक्शन क्या होता है. जो मिड ब्रेन होता है इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑन विजन एंड हियरिंग पावर. अब इसका मतलब क्या हुआ. जो मिड ब्रेन होता है वो हमें कंट्रोल करता है. जैसे कोई हमें आवाज़ लगाता है, अगर कोई हमारे राइट साइड खड़ा है वहाँ से हमें, जैसे कि कोई हमें आवाज़ लगाता है, कोई हमारे राइट हैंड साइड खड़ा है हमें आवाज़ लगा रहा है, तो हम उसी तरफ देखते हैं, है ना. हम लेफ्ट साइड तो नहीं देखते ना.
तो ये चीज़ है जहाँ से हमें पता है हमारे सामने इंसान खड़ा है तो हम उसी की तरफ आंखें करके देखेंगे, हम आगे पीछे नहीं देखेंगे। तो ये जो सब कंट्रोल करता है वो हमारा मिड ब्रेन करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेबेलम के बारे में, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है। सेरेबेलम सेरेबेलम पूरे हमारी बॉडी की बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी बैलेंस रहती है, एक पोस्चर में रहती है। ये नहीं कि हम टेढ़े होके चल रहे हैं या थोड़ा मतलब लड़खड़ा के चल रहे हैं। ये सब जो बैलेंसिंग करता है वो सेरेबेलम करता है। उसके बाद हम हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड सेंसेशंस। और अब जो मेडुला का काम होता है वो होता है सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को देखना। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होती और जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आप वॉमिट करते हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप स्नीज करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, यौन करते हैं, उबासियाँ ले रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन में इतना ही। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।